प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत सारी आशीषें बरकतें दी हैं और प्रतिदिन प्रति भोर उसकी करुणा हम पर नई होती है। वो पुरानी वाली करुणा हम पर नहीं करता है, रोज वो नई करुणा करता है, नया अभिषेक। कितना ज्यादा वो हमारे लिए सोचता होगा, तो जरूरी है कि हमें भी उसका धन्यवाद देना चाहिए। कैसे धन्यवाद चढ़ा सकते हैं? उनका नाम लेके, सुख में दुख में। दाऊद कहता है ना, धन्यवाद ही करते रहो। तो हमें भी उनका धन्यवाद करते रहना है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। महान दयालु परमेश्वर, आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना महान समय दिया, इतना अच्छा समय दिया कि हम आपकी संगति में आ सके। और खुदा आपके नज़दीक आके, खुदा आपकी वेदी पे आके हम खुदा प्रार्थना कर सकें। खुदा गीतों का गाने जाना खुदा आपकी ओर से होता है। खुदा जो वचन होता है वो आपकी ओर से होता है। हम आप धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदा हम लोग उस लायक समझा कि खुदा कि अपने नज़दीक आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाई जैन शबनम जी का, उनके पेज आगरा मुख्य मंडली है, पेज के लिए हम दुआ करते खुदा ये पेज बहुत आहिस्ते से बढ़ने पाए। खुदा इस पेज के लिए दुआ करते, ये पेज बहुत आहिस्ते से बढ़ने पाए। खुदा इसके पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जाते खुदा, जो आपके राज्य में लाई जाते खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा कि आप इस पेज के चलाने वाले खुदा भाई अनुपम डेविड और उनके परिवार को खुदा आप संभालिए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा, आपने खुदा जिस क्षेत्र में उनको आगे रखा है खुदा, उस क्षेत्र में निरंतर वो आगे बढ़ते जाएं खुदा। हम दुआ करते खुदा उनके द्वारा खुदा, जब वो प्रचार करते हैं डेली डिवोशन में खुदा, जब उनके पेज पे खुदा जो भी खुदा आप बोलते हैं खुदा, जो भी सिस्टर या खुदा जो भी ब्रदर बोलते हैं खुदा, उनको आशीषित करिए खुदा। आप उनके वचनों को खुदा की सामर्थ दीजिए कि लोग बात सुन के अपना मन परिवर्तित करने वाले हो सके खुदा। हम दुआ करते हैं हमारे परिवार में आपकी भी उपस्थिति, आपका अनुग्रह, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते खुदा जितने भी लोग खुदा आप हमको ऑनलाइन या ऑफलाइन सुनते खुदा, हम दुआ करते खुदा उनके जीवन में खुदा आप मिरेकल करिए, ताकि खुदा आप हाथ उठा के गवाही दे सके खुदा। आप लोग गवाही से ही खुदा एक दूसरे को खुदा गवाही देने से ही खुदा एक दूसरे को पता चलती कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए खुदा कितना महान काम किया, और वो काम खुदा उनकी जिंदगी में होने पाए खुदा। और खुदा हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आए और आकर आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को यहोवा के नाम में जय मसीह के मैं साराग्य थे, और आज ही का उस महान दयालु परमेश्वर के नाम में जय पेदा जय मसीह की और हाजिर कर चाहती हूँ। और मैं तो महान यहोवा का धन्यवाद चाहती हूँ जिन्होंने हमें विचार के साथ जिया गया है, और जिन्हें पर खर और मैं और छपना देकर धन्यवाद कर जाती हूँ जिन्होंने अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। आइए हम जो महान परमेश्वर के आने से पहले उनकी छोटी सी प्रार्थना चलेंगी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें अपनी जात की साथ किया है और जिन्हें खर और आज की शाम आपने हमें फिर से जमा किया है। और आज की शाम जो भी मेरी मम्मी प्रचार करती हैं उन्हें बताएगा कि क्या करना है, क्योंकि जब भी पास्टर प्रचार करते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या प्रचार करना है, लोगों को आपके बारे में क्या क्या बताना है, ताकि लोग आपके मुँह से हर एक निकली हुई बात को सुनकर खुद को सुधारे और आपके बारे में जाने, समझे और सीखें। और प्रार्थना को आते पुत्र हमारे धारकता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम सब परमेश्वर की आराधना चाहते हैं। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तू है सच्चा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इम्तिहान, तू है मेरी वफा, तू है सच्चा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इम्तिहान, तू है मेरी वफा। मेरे चारों तरफ दुख की आँख लगा, मेरे दिल में क्षमा, मेरे रूह में क्षमा, मेरे चारों तरफ जो की आग लगा, मेरे दिल में क्षमा, मेरे रूह में क्षमा, मेरे दिल में क्षमा, मेरे रूह में क्षमा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हे यीशु नासरी, आज तुम तू कर, हे यीशु नासरी, आज तुम तू कर, जो सामर्थ छे भरते सामर्थ छे, और अभिषेक कर, हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर, हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर। जो तेरा कमजोर पे आए, जो तेरा कमजोर पे आए, कमजोरियों पे फतह पाए, कमजोरियों पे फतह पाए। रूह से गाए, दिल से गाए, और फतह पे नारे लगाए, नारे लगाए। हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर, हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर, हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर। आशी को यहोवा के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए प्रार्थना में चलते हैं और विश्वास करेंगे कि आज जो भी प्रार्थनाएं हम यहाँ से करेंगे, परमेश्वर वो सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा, और हमारे जितने भी सवाल हैं, हमारे एक एक सवाल का वो आंसर देने पर है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए परमेश्वर। और जो लोग इसको ऑफलाइन देखते हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना को तू सुन और उत्तर हाँ और आमीन में दे परमेश्वर।
आज जो लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। खुदा, मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मैं मांग लेती हूँ, इस विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, यह हमें आज्ञा दी गई है। क्या कहा है परमेश्वर ने कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। उसके बाद बताया है क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर तुम मेरा कहना नहीं सुनोगे तो जैसा दोष तुम लगा रहे हो वही दोष तुम पर भी लगा दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? ये कहता है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि हम क्या होता है कि हम अपनी कमियां तो हमको दिखाई नहीं देती हैं, हमारी आंखें सदैव दूसरों की कमियों पर टिकी रहती हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहां गलत हो, और बड़ा मजा आता है बताने में। चाहे हम खुद झूठ बोलते हो लेकिन लोगों से क्या कह देते हैं, झूठ हमसे मत बोलना, हमें झूठ पसंद नहीं है, झूठ पसंद नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम उन पर दोष तो लगा रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या वो आदत हमारे अंदर तो नहीं है? तो इसलिए जब भी हमें किसी को नापना है, किसी के को परखना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को परखना चाहिए कि कहीं यही गलतियां तो हम नहीं कर रहे हैं। आज उस इंसान का झूठ हमें पसंद नहीं आ रहा है, उसका मुंह चलाना हमें पसंद नहीं आ रहा है, उसके गलत काम हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं राहों पे हम भी हैं कि हम वही काम कर रहे हैं कि लोगों को हमारे अंदर भी यही सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। हमें पहले अपने आप को सुधारना है, तब हम दूसरे को दोष लगा सकते हैं। उसके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है मत लगाओ, कुछ मत कहो, क्योंकि तुम क्या हो, न्याय नहीं हो। क्योंकि तुम न्याय नहीं हो, तुम न्याय करने के लिए नहीं रखे गए हो कि मैंने तुम्हें ये अधिकार नहीं दे दिया है कि तुम बताना कौन सही है कौन गलत है। परमेश्वर ने नहीं कहा है। सब हम लोग सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उसके बाद हर एक से उसके काम का लेखा जोखा लिया जाएगा। लेखा जोखा उसके काम का लिया जाएगा। सब अपना अपना देंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये झूठ बोलते थे, इन्हें देखते हुए हमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया, या ये तो ऐसा करते थे हमने नहीं किया। हम कुछ नहीं कह पाएंगे उस समय, हम नहीं बोलेंगे, हमारा कॉन्शियस बोलेगा। क्योंकि आज के समय में तो हम झूठ बोल जाते हैं, अपने मुंह से गलतियां भी कर देते हैं, बहुत सारे गलत काम भी कर देते हैं और उसके बाद मुकर भी जाते हैं। वहां पे हम मुकर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां हमारा कॉन्शियस हमें बताएगा। आज भी हमारा कॉन्शियस जो है, हमारा विवेक ही हमें बताता है कि कहाँ हम गलत हैं कहाँ नहीं है। हमारा विवेक बताता है कि यहाँ तुम गलत हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को नकार देते हैं। हम गलत कैसे हो सकते हैं? चाहे हम झूठ बोल रहे हैं, अरे किसी की भलाई के लिए थोड़ा सा ही तो झूठ बोला है, ये झूठ नहीं होता, झूठ तो झूठ है। हम ये कह देते हैं थोड़ी सी तो केवल चोरी करी है, इतनी बड़ी थोड़ी ना कर ली, थोड़ी सी चोरी तो नहीं कहलाती ना, हमारी जरूरत पूरी हो गई है बस। नहीं, गलत काम तो गलत काम है। यीशु मसीह इसी शरीर में रह के यहाँ रहा हमारे साथ, उसने नहीं कहा कि मैं थोड़ा सा ही तो झूठ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तो परमेश्वर माफ कर देगा। ये सोचिए, मैं उस दिन लेडी रेटी यही सोच रही थी कि यीशु मसीह ने कितना इजी कर दिया। पहले क्या होता था, अगर एक भी हमने 9 की 9 आज्ञाएं मान ली और एक में भी चूक कर दी तो हम दंड के अधिकारी होते थे।
महायाजक जो होते थे उनके संग ऐसा ही होता था। उसने पूरी व्यवस्था पूरी करी और एक में चूक गया तो परमेश्वर के सम्मुख से आग निकलती थी जो उसे भस्म कर देती थी, मर जाता था वो। और आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह ने आके कितना हमारे लिए इजी कर दिया कि हमारे लिए माफी रख दी, उसने माफी रख दी। उसने कहा तुम जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, मेरे पास तो आओ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा। कैसे भी तुम्हारे पाप हो, अर्गवानी रंग के भी होंगे, मैरून कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे, जैसे भी डार्क कलर के होंगे, क्या होगा, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और उसको बीती बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं कि तुम पहले ऐसे थे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, अब देखो मैंने तुम पर रहम किया है, तुम्हें मैंने छोड़ दिया। नहीं, वो उन बातों को स्मरण भी नहीं करेगा, स्मरण भी नहीं करेगा। वो निष्पाप मेमना है, वो निष्पाप है। वो चाहे तो दोष लगा सकता था उस व्यभिचारिणी पर, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा था कि जिसने भी कोई गलती नहीं करी हो, पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह था उस जगह था। वो चाहता तो वो मार सकता था, वो उस पर दंड की आज्ञा दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं दी। कोई पिता अपने बच्चों को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्रियों को कैसे दुख तकलीफ में देख सकता है? कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। हम माता पिता होके हम जानते हैं, अगर बच्चे गलती करते हैं हम क्या देते हैं, चलो नेक्स्ट टाइम नहीं करना, इग्नोर कर देते हैं, माफ कर देते हैं। फिर उतना ही उन्हें प्यार करते हैं। बच्चा फिर गलती करता है, हम फिर समझाते हैं, ताड़ना भी देते हैं, लेकिन प्यार हमारा कम नहीं होता है। प्यार हमारा कम नहीं होता। हमें लगता है भटक गया है, लौट आएगा। वाकई में जब हम प्यार भरपूरी से देते हैं तो यीशु मसीह भी हमसे इतना ही प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हम पर भी दंड की आज्ञा हो। ताड़ना देता है, लेकिन त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। उसी ने कहा है, किसी पर भी मैं नहीं चाहता कि तुम पर दोष लगाया जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कम नापा जाए, इसलिए तुम उसी नाप से नापो जिस नाप से तुम चाहते हो। अगर हम किसी को कम आंक रहे हैं तो परमेश्वर के सामने भी हमें कम ही आंका जाएगा, क्योंकि वचन साफ कह रहा है कि जिस नाप से तुम नापते हो वही नाप तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम्हें दोष नहीं लगाना है, दोष ना मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि वचन क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत हमें क्या कहती है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। वाकई में आज हम गलतियों पे गलतियां करते हैं, उसके बाद लोगों पे दोष लगाते हैं लोगों पर। खुद वो गलतियां करना छोड़ दें, तब हम कहने के हकदार हो सकते हैं। बाइबल हमें कितनी बार बताती है कि दूसरों को मत देखो, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए ही काम करो, लेकिन हमारी क्या आदत है, हम दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है, अपनी आंख का पहले लट्ठा तो निकाल दे। हमारी आंख में खुद तो लट्ठा है। क्या वाकई में हम बचे हुए लोग हैं? बहुत सारी कमियां हमारे जीवन में भी हैं और हम लोगों को आंकने लगते हैं। हम कहने लगते हैं उनके जीवन में ये कमी है, उनके जीवन में ये कमी है, जबकि हमें ये अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को बदला मिलेगा उसके कामों के अनुसार, चाहे वो हम हो, चाहे जिन पर हम दोष लगा रहे हो, चाहे वो जो हम पर दोष लगा रहे हैं, सबको उनके कामों के अनुसार। क्योंकि जिस नाप से हम नापेंगे वही नाप हमारे लिए भी नापा जाएगा। और रोमियो की ही पत्री उसका 14 अध्याय और उसकी 4 आयत हमसे यही कहती है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वे स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। परमेश्वर को कौन प्रिय है हम नहीं जानते। अगर आज हम उस पर दोष लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को बुरा लग जाए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी और पापी ठहरा सकता है।
वही है जो हम पर दोष लगा सकता है हमारे कामों के अनुसार। परमेश्वर का वचन कह रहा है, साफ कह रहा है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पे दोष लगा रहा है? मैंने तुम्हें ये अथॉरिटी नहीं दी है, तू क्यों दोष लगा रहा है? मैं चाहूं तो उसको वहां का प्रधान बना दूं, मैं चाहूं तो उसे ऊंचा पद दे दूं, और मैं चाहूं तो नीचा कर दूं, क्योंकि स्वामी कौन है? मैं ही स्वामी हूं। तेरा कोई काम नहीं है, तू कोई नहीं है, तू अपने आप को सुधार, अपने आप को सुधार। परमेश्वर बहुत बार बताता है, लेकिन हम इंसानों की यही फितरत होती है कि हमें दूसरों की कमियां बहुत जल्दी नजर आ जाती हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत तेज बोलता है, बहुत इसकी आवाज कैसी है, ये ऐसा करता है, ये प्रार्थना नहीं करता, ये चर्च नहीं जाता, ये लोगों से बदतमीजी से बात करता है। क्या हम परफेक्ट हैं? हम सिद्ध हैं? नहीं। ये बताने वाला कौन है? सब खड़े होंगे न्याय के सिंहासन के सामने, तब पता चलेगा। जो आज हम अपने आप को बड़ा सिद्ध, बड़ा परफेक्ट मानते हैं कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, कहीं ऐसा ना हो जिसे हम गलत ठहरा रहे हैं। परमेश्वर उसी को स्थिर कर दे, उसी को स्थिर कर दे और उसको स्वर्ग राज्य में ले जाए, और हम कहाँ के कहाँ रह जाएं। क्योंकि यीशु मसीह चाहता तो दोष लगा सकता था। यहूदा इस्करियोती पैसे चुराता था, यीशु मसीह जानता था, चाहता तो सबके सामने कह देता, इसको नहीं रखेंगे, हम अपने टीम में नहीं रखेंगे, ये मेरे शागिर्दों में से नहीं है, क्योंकि ये चोरी करता है। नहीं कहा, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि मसीह जानता था कि परमेश्वर ही स्वामी है, वही दोष लगाने वाला है, वही निर्दोष ठहराने वाला है। उसके अलावा वो पापिन स्त्री यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया, क्योंकि वो जानता था कि उसका पिता सबको उसके कामों के अनुसार बदला देगा। पतरस के लिए पतरस जब कह रहा था सब छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहता तो कह देता तू ही छोड़ेगा मुझे, ऐसा होगा। और जब जीवित हो गया था, उठ गया था, जब जीवित हो गया था तब आके कहता, देखो मैंने क्या कहा था। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज वो निर्दोष मेमना क्यों ठहरा है? क्योंकि उसने किसी पर दोष नहीं लगाया, इस मारे आज वो निर्दोष परमेश्वर ने उसको बना दिया है। और अब बहुत जल्दी वो हमारा न्याय करने भी आने वाला है। और आज अगर हम दोष लगाना छोड़ देंगे तो हम भी निर्दोष साबित हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे, और उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सब को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर, इस पेज को तू बहुत आयत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से सुन के हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए खुदा जो किसी कारणवश डिप्रेशन में हैं, दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर, किसी की बात से हर्ट हुआ है परमेश्वर, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, उन्हें जता परमेश्वर कि वो बहुमूल्य है तेरे लिए, तूने अपना लहू दिया है उनके लिए परमेश्वर, तू बहुत प्यार करता है परमेश्वर, उनके मनों को दिलों को ठीक कर दे परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा जो कब से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं परमेश्वर, यस जीसस, वो शाप उन पर से हटने पाए परमेश्वर, यस जीसस, हटने पाए परमेश्वर, ताकि वो लोग हाथ उठा के तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जिनको किसी ना किसी तरह की बीमारियों ने घेर रखा है परमेश्वर, अपना चंगाई भरा हाथ उन हर एक बीमारों पर रख दे परमेश्वर, ताकि वो लोग चंगाई पाने वाले हो सके खुदा बाप, यस जीसस, यस जीसस, और तेरा धन्यवाद करें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को तूने सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है
और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।